हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं एएलपी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो पहले रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो हमें फॉलो कर लें ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1570 या 1542? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को हुआ था। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर, पंजाब, उत्तराखंड या तिब्बत? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। इस झील से अनेकों नदियों का उद्गम होता है, जिनमें सिंधु, इरावती, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हैं। आदि नदियों का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, बहमनी राजाओं की राजधानी इनमें से कहाँ पर थी? बहमनी राजाओं की राजधानी इनमें से कहाँ पर थी? बहमनी राजाओं की राजधानी इनमें से कहाँ पर थी? बहमनी राजाओं की राजधानी इनमें से कहाँ पर थी? गुलबर्गा, सिंधु, विजयनगर या लाहौर? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा में थी। क्वेश्चन नंबर 4, हर सेट में मिक्स क्वेश्चन होंगे। साइंस के होंगे, हिस्ट्री के होंगे, जियोग्राफी, पॉलिटी, सबके क्वेश्चन मिक्स होंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 साइंस का ही है। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 140/90 मिलीमीटर, 110/70 मिलीमीटर, 120/80 मिलीमीटर, 130/100 मिलीमीटर? तो मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेबीज नामक रोग किस कारण होता है? रेबीज नामक रोग किस कारण होता है? रेबीज नामक रोग इनमें से किस कारण होता है? जीवाणु के, कवक के, विषाणु के या इनमें से कोई नहीं? तो रेबीज जो होता है ये विषाणु के द्वारा होता है। रेबीज विषाणु के द्वारा होता है। रेबीज वायरस किसी संक्रमित जानवर की लार में होता है। रेबीज वायरस किसी संक्रमित जानवर की लार में होता है।
इसलिए इसके काटने पर ये दूसरे में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य और संघ कहा गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्य और संघ बताया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्य और संघ बताया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 2? तो यह अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो होगा यह राज्य और संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर किस नदी पर स्थित है? विजयनगर किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, तुंगभद्रा नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसका वर्तमान में नाम हम्पी है। हम्पी भारत के उत्तरी कर्नाटक राज्य का एक गांव है। हम्पी जो है ये कर्नाटक का एक गांव है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? हीरे की चमक का कारण क्या होता है? इनमें से कौन सा हीरे की चमक का कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन या प्रकाश का संपूर्ण अपवर्तन? तो प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन हीरे की चमक का कारण होता है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इब्राहिम लोदी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? इनमें से किसने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करे थे? मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश? तो भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश ने जारी किए थे। कुषाण वंश ने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी? इनमें से किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी? गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगदेव या गुरु रामदास? तो गुरु अंगदेव ने गुरु नानक दास की जीवनी लिखी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई थी। रोम शहर किस नदी पर बसा है?
रोम शहर किस नदी पर बसा है? टेम्स नदी, अमेजन नदी, येन नदी या टाइबर नदी? तो रोम शहर जो है ये टाइबर नदी पर बसा है। वीडियो को लाइक करते रहे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको हर वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अब तक रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई से भी एग्जाम हो रेलवे का। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रख सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक के रख सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक के रख सकता है? 12 दिन, 30 दिन, 14 दिन या 24 दिन? तो राज्यसभा जो है मात्र 14 दिन तक किसी धन विधेयक को रोक सकता है। 14 दिनों के बाद उसे पास करना पड़ेगा किसी भी हालत में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या 3 भागों में? तो भारत की भौगोलिक आकृति को 5 भागों में बांटा गया है। भारत की भौगोलिक आकृति को 5 भागों में बांटा गया है। पहली है उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरी है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरी तटवर्ती मैदान और चौथा भाग है भारतीय द्वीप समूह और पांचवा भाग है उत्तर भारत का मैदान। ये भारत की भौगोलिक आकृति के 5 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है? जूट उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? जूट उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो पश्चिम बंगाल जो है ये जूट उत्पादन में सबसे ऊपर आता है, नंबर 1 स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। कोल इंडिया लिमिटेड इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोल इंडिया लिमिटेड इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोल इंडिया लिमिटेड इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा त्यौहार राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है? इनमें से कौन सा त्यौहार राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है? इनमें से कौन सा त्यौहार राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है? बिहू, पूरम, ओणम या माघ? तो माघ मेला जो है ये राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है। राजस्थान का प्रमुख त्यौहार माघ मेला है, बिहू असम का है, पूरम त्यौहार केरल का है, ओणम भी केरल का है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ या अलीगढ़?
तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है। इसका उद्घाटन 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, आगा खां कप किस खेल संबंधित है? आगा खां कप किस खेल संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या वॉलीबॉल? तो ये हॉकी संबंधित है। आगा खां कप हॉकी संबंधित है। हॉकी के अन्य कप हैं बैटन कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, सोडी कप और रंगास्वामी कप। ये सारे हॉकी कप हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। भारत के किस पड़ोसी देश ने 2005 में अपनी राजधानी बदली थी? भारत के कौन से पड़ोसी देश ने 2005 में अपनी राजधानी बदली थी? भारत के कौन से पड़ोसी देश ने 2005 को अपनी राजधानी बदली थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 से 3 बार आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के कौन से पड़ोसी देश ने 2005 को अपनी राजधानी बदली थी? भूटान, चीन, बांग्लादेश या म्यांमार? तो म्यांमार ने अपनी राजधानी चेंज की थी। म्यांमार ने 2005 में अपनी राजधानी रंगून से बदलकर नयपैदा कर दी गई थी। रंगून से नयपैदा कर दी थी। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें।